नमस्कार, मैं धीरज कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश विद जीनियस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरे जोर शोर से लगे हुए होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आइए, जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए आज मैं कुछ वर्ड आपके समक्ष प्रदर्शित कर रहा हूँ। यह एचसी हार्डविक का इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम 0 का लेसन 1 है और उसके 10 वर्ड जो हैं आज उसको हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहला वर्ड जानते हैं एलियन। एलियन कौन होता है जिसको हम नहीं जानते हैं? एलियन जिस व्यक्ति से हम पहली बार मिल रहे हैं, कोई वस्तु को हम पहली बार देख रहे हैं, कोई अजनबी चीज से हम पहली बार मिल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलियन। और यह क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एलियन का मतलब अजनबी होता है और एलियन का जो साइनोनिम होगा वो स्ट्रेंजर होता है। और भी हो सकता है, लेकिन मैंने मोस्ट सुटेबल वर्ड लिखा है, स्ट्रेंजर लिखा है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? जो अजनबी है, और उसका एंटोनिम जिसको आप जानते हैं, यानी कि वह आपके अगल बगल रहने वाला नेटिव होता है। यानी कि एलियन मतलब अजनबी, साइनोनिम स्ट्रेंजर होता है और एंटोनिम जो होता है वो नेटिव होता है। याद रखिएगा, मैं हर एक रोज एक एक वीडियो वर्ड का मैं डालूंगा। हर एक लेसन खत्म होने के बाद हम लोग इसका एक टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। इससे आपका काफी हद तक रिवीजन होता रहेगा। चलिए, सेकंड वर्ड है हमारा ब्रूक। ब्रूक मतलब होता है क्षमा करना, और ब्रूक है हमारा वर्ब है। ब्रूक मतलब क्या होता है? क्षमा करना। जैसे कोई आपके साथ गलती कर दिया या आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिए, उसके बाद आप उससे माफी मांगने गए कि मुझे माफ कर दीजिए, तो वो क्या करेगा? आपको ब्रूक कर देगा, क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। इसका साइनोनिम होता है इंड्योर। इंड्योर का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, क्षमा करना भी होता है। और उसका एंटोनिम होगा क्या हमारा? पनिश हो जाएगा। पनिश मतलब दंडित करना, माफ नहीं करना। आइए, अगला वर्ड है हमारा कंसोल। कंसोल का मतलब तसल्ली देना होता है और यह भी वर्ब है। तसल्ली देने का मतलब क्या होता है? किसी का पीठ थपथपा देना, कोई निराश है उसको खुश कर देना, कोई मदद मांग रहा है उसको थोड़ा सा मदद पहुंचा देना, तसल्ली देना, बुरी परिस्थितियों से उसको आगे निकालना, कोऑपरेट करना, उसको मदद करना। तसल्ली देने का मतलब यही हुआ। कंफर्ट फील कराना, उसको आराम फील कराना। यानी कि कंसोल का जो साइनोनिम होगा वो कंफर्ट होगा, और इसका जो एंटोनिम होगा वो डिस्कंफर्ट होगा। इसका जो एंटोनिम होगा वो डिस्कंफर्ट होगा। अब आइए, अगला है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर वर्ब है और कॉन्स्पायर का मतलब साजिश करना होता है। जैसे कि दुश्मन, हमारे जितने भी दुश्मन देश है वह हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, या हमारे कोई भी जो दुश्मन होते हैं वह हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। साजिश कभी भी निगेटिव तरीके से ही की जा सकती है। आज दुनिया में हर एक जो एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वह एक दूसरे के खिलाफ क्या करती हैं? हमेशा साजिश ही तो करती हैं। यानी कि इसका जो साइनोनिम है वो इंट्रीग होता है, जो कि कंस्पायर से भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। और साजिश करने का उल्टा क्या होता है? कोऑपरेट होता है, मदद करना। कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा रियल भी होता है। एक साजिश का अर्थ एक वास्तविकता से है ना, तो उसका उल्टा रियल भी होता है और कोऑपरेट भी होता है। अगला वर्ड है हमारा एडिफाइस है। एडिफाइस जो होता है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारत, उनको बोले जाते हैं एडिफाइस। एडिफाइस क्या है प्यारे बच्चों? नाउन है और इसका मतलब होता है इमारत, और साइनोनिम होता है पैलेस। पैलेस को एडिफाइस बोलते हैं। अब बड़ा बड़ा जो महल है उसको एडिफाइस बोले, और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉटेज हो जाएगा, छोटा मोटा जो झोपड़ी होगा। आइए, अगला वर्ड इलैप्स। इलैप्स वर्ब है और इसका मतलब होता है समय बीत जाना। इलैप्स एक वर्ब है और इसका मतलब होता है समय बीत जाना। यानी कि इसका जो साइनोनिम होगा एक्सपायर, एक्सपायर कर जाना, समय एक्सपायर कर गया। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिमेनिंग, बचे हुए रहना। रिमेनिंग का मतलब बचे हुए रहना। आइए, अगला वर्ड है हमारा एलिजेंट। एलिजेंट मतलब होता है आकर्षक। ये एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के रूप में आता है, और इसका जो साइनोनिम होगा वो अट्रैक्टिव होगा।
और इसका जो एंटोनिम होगा वो सिंपल होगा। कोई चीज देखते होंगे तो बड़ा कोई खूबसूरत चीज पहन करके आ गया, कोई खूबसूरत आदमी होता है, औरत होती है, लड़कियां होती हैं, या फिर कोई जानवर अट्रैक्टिव होता है, कोई वस्तु अट्रैक्टिव होता है, कोई इंसान अट्रैक्टिव होता है। अब जरूरी नहीं है कि वो किसी के खूबसूरती के कारण ही वो अट्रैक्टिव हो, उसके वैसे पर्सनालिटी है, बोलने के तरीके हैं, व्यवहार करने के तरीके हैं, उस प्रकार से कोई आपको अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिजेंट बोलेंगे। और जो सिंपल है उसको सिंपल, उसका एंटोनिम हो गया हमारा सिंपल। आइए अगला वर्ड है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट एक पराक्रम होता है। पराक्रम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि अपने पावर को दिखाना, डरना नहीं किसी से, एकदम सही रहना और मजबूती के साथ बोला, जैसे देश के प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं, बेहिचक बेधड़क एकदम धड़ाधड़ बोलते रहते हैं। तो यानी कि एक्सप्लॉइट मतलब पराक्रम, और इसका जो साइनोनिम है उसको प्रोविस बोलते हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाता है, डरपोक, टिमिडिटी, है ना। टिमिड मतलब डरपोक होता है, तो उसका प्रोविस का उल्टा टिमिडिटी हो गया। अगला है इंपरेटिव। इंपरेटिव भी एडजेक्टिव है, और इंपरेटिव का मतलब आवश्यक होता है, अर्जेंट होता है, यानी कि कोई चीज बहुत इस्तेमाल वाली है, बहुत जरूरत वाली है, उसको इंपरेटिव भी बोल सकते हैं, अर्जेंट तो बोल ही सकते हैं। और उसका उल्टा जो होता है वो यूजलेस होता है, और उसका उल्टा क्या होता है, यूजलेस होता है। अगला और लास्ट वर्ड है लीगेसी। लीगेसी मतलब होता है पैतृक संपत्ति। लीगेसी का जैसे कि मान लीजिए किसी को पैतृक संपत्ति मिलता है, जैसे किसी के पिताजी के पास 100 एकड़ जमीन है, पिताजी के गुजर जाने के बाद उसके लड़के को 100 एकड़ जमीन मिलेगा, यानी कि उसको पैतृक संपत्ति मिली, उसको लीगेसी मिला। और जो अपने से कमाता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो अपने से कमाता है यानी कि उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ एकम्प्लिश बोलेंगे, जो अपने से ये सब चीजों को प्राप्त करता है। तो सेल्फ एकम्प्लिश है, जिसको पैतृक संपत्ति मिलती है उसको क्या बोलेंगे, लीगेसी बोलेंगे, या उसका साइनोनिम बीक्वेस्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये 10 वर्ड आपके लिए काम आएंगे, और भविष्य में जब कभी भी काम आए तो मुझे जरूर एक बार याद करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वांट टू से माय डियर स्टूडेंट्स दैट कि आप कमेंट खूब करते रहिए, आपको और किस प्रकार से बताया जाए। आपको ऐसा लगा होगा कि मैं बहुत जल्दी आज निकल गया, मैं बिना एग्जाम्पल दिए आज निकल पा रहा हूँ। अगला भी जो 10 वर्ड होगा विदाउट एग्जाम्पल मैं इस पर करूंगा, लेकिन जो तीसरा वीडियो वर्ड का होगा उस पर हम लोग टेस्ट एक प्रकार से अरेंज करेंगे। हमको भी नहीं पता कैसे करेंगे, लेकिन हाँ प्रयास तो रहेगा कि आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और इस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी कि आप कमेंट बॉक्स के ही सहारे आप टेस्ट दे पाएंगे, और उसमें फिर से मैं एक बार वर्ड्स को समझाने का प्रयास करूंगा। मैं दिन प्रतिदिन अपडेट करता रहूंगा। ये पहला दिन था और मैंने शुरुआत कर दिया है, और जो भी आगे होगा बेहतर होगा। एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।